हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे जीएसटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराने वाले हैं। तो मैंने हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बताने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन आप लोग को बताया था। और ये भी बताया था कि वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इजीएस्ट वे में। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप जीएसटी को बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप में एक बार मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। यानी मेरा मैं सबसे पहले जब भी हम जीएसटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन को एक डायग्राम बना करके सॉल्व करने वाले हैं। यानी एक डीलर ने 6,000 रुपीज का एक आइटम खरीदा होलसेलर से। ये सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा ऐसा होलसेलर का एक डब्लू बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे डीलर। यानी होलसेलर से डीलर ने एक सामान खरीदा, कितना रुपए का? 6,000 रुपीज का सामान खरीदा। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। और डीलर ने वो आर्टिकल किसको बेच दिया? डीलर ने वो आर्टिकल बेच दिया कंज्यूमर को। कितना प्रॉफिट रखा? 15% प्रॉफिट रखा। यानी प्रॉफिट कब रखा गया? जब डीलर ने कंज्यूमर को सामान बेचा। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब है सेम स्टेट पे ही खरीद बिक्री हो रहा है। यानी यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हम लोगों को इंट्रा स्टेट के बारे में बोल दिया गया है। और यहाँ पर जीएसटी कितना बोला गया? 18%। यानी होलसेलर से डीलर के पास जाने के टाइम पे भी 18% जीएसटी अप्लाई होगा, और डीलर से कंज्यूमर के पास जाने पर भी हमारे पास जीएसटी 18% अप्लाई होगा। फिर क्या बोला गया है? फिर बोला गया है हम लोग को इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डीलर कितना पे करा वो पता लगाना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना इनपुट, क्योंकि जब डीलर के पास माल जाता है हम लोग उसको इनपुट कंसीडर करते हैं, और सेकेंड वाला पार्ट को हम आउटपुट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो था वो था हमारा 6,000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी अप्लाई हुआ 18%। करेक्ट। यानी जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी जीएसटी अमाउंट मेरा हो जाएगा 6,000 का 18%। यानी जब आप 6,000 का 18% निकालोगे तो आपका डबल जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। जीरो, 6 8 जा 48, 1080 रुपीज आ जाएगा आपका जीएसटी। क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट के बारे में बात किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांट देंगे। तो सीजीएसटी जो होता है वो टोटल जीएसटी का हाफ होता है। यानी 1080/2 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 540। और एसजीएसटी जो होता है वो हमारा सीजीएसटी के इक्वल होता है, यानी एसजीएसटी भी 540 होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जहां पर पूछा था हम लोग को इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डीलर ने कितना पे करा, तो उसका एक नंबर का आंसर होगा हमारा इनपुट सीजीएसटी कितना पे करा? इनपुट सीजीएसटी पे करा डीलर ने 540 रुपीज। और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट वाला लेफ्ट वाला पार्ट को इनपुट कंसीडर करते हैं। तो इनपुट एसजीएसटी कितना होगा? जितना सीजीएसटी होगा उतना ही इनपुट एसजीएसटी होगा, यानी 540 रुपीज। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। देखो अब यहाँ पर आउटपुट का जब बात करेगा, यानी यहाँ पर अब हम लोग आउटपुट वाले सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। यानी सबसे पहले कंज्यूमर को जो प्राइस आई वो मार्क प्राइस था 6,000 रुपीज। डीलर ने प्रॉफिट रखा था उस पे 15%। तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा 6,000 का 15%। 6,000 का 15% का मतलब है जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 900। करेक्ट। 900 जब प्रॉफिट अमाउंट आया तो कस्टमर को कॉस्टिंग कितना पड़ा? 6,000 का हमारा प्राइस था, 900 उसने जीएसटी पे करा, यानी अल्टीमेटली प्रॉफिट रखा। यानी 6,900 रुपीज कॉस्टिंग पड़ गया कस्टमर को। अब यहाँ पर 6,900 पे जीएसटी अप्लाई होगा 18%। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी इक्वल टू 18%। यानी जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा? हमारा जीएसटी अमाउंट हो जाएगा 6,900 का 18%।
ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 9 जा 162 यानी 16, 16 6 जा 108, 1242 आएगा। यानी टोटल जीएसटी में से सीजीएसटी कितना होता है? टोटल जीएसटी का हाफ होता है सीजीएसटी यानी 621, और टोटल जीएसटी जितना होता है वही एसजीएसटी होता है। यानी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला था कि हम लोग को आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के बारे में डीलर का पता लगाना है। आउटपुट का मतलब है सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये हमारा आउटपुट का सेक्शन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देंगे हम यहाँ पे कि हमारा आउटपुट सीजीएसटी हमारा आया है 621 रुपीज, ठीक है। और आउटपुट एसजीएसटी कितना आया है? जितना हमारा सीजीएसटी आता है उतना ही हमारा एसजीएसटी आता है, यानी एसजीएसटी भी हमारा आएगा 621 रुपीज। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था द नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। डीलर कहां पर है? डीलर बिलोंग करता है बीच में। जब भी बीच वाले आदमी का बात होगा क्वेश्चन में तो हम लोग आउटपुट माइनस इनपुट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ने बोला है नेट एसजीएसटी और नेट सीजीएसटी कितना डीलर पे करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं और यहां लिखता हूं नेट सीजीएसटी बराबर आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। जब भी आपको नेट के बारे में बात करेगा तो आप आउटपुट माइनस इनपुट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो। आउटपुट था मेरा 621 और इनपुट था मेरा 540। आप यहां पर देखो 621 था मेरा इनपुट, आउटपुट, और 540 था मेरा इनपुट। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 81 रुपीज। नेट एसजीएसटी, जितना एसजीएसटी आएगा उतना ही सीजीएसटी भी आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधी हम नेट एसजीएसटी इक्वल टू 81 रुपीज, यानी दोनों ही केस में हमारा जो नेट अमाउंट आएगा वो आउटपुट माइनस इनपुट आएगा, वहां पर हमारा आंसर आएगा 81। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पे करा उस आइटम के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे करा? कंज्यूमर ने अमाउंट पे करा, कंज्यूमर को वो आइटम कितना का पड़ा था? वो आइटम कंज्यूमर को पड़ा था 6900 का, और उसी आइटम पे कंज्यूमर ने जीएसटी पे करा 1262 का। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 6900, 6900 प्लस 1242, ये था हमारा कॉस्ट प्राइस और ये है हमारा जीएसटी। टोटल मिला करके कंज्यूमर ने पे करा है तो हमारा आंसर आएगा 42 9 2 11 1 8142। 8142 जो है वो हमारा फाइनल आंसर है जो कस्टमर ने उस आइटम के लिए पे करा है, जिसमें हम लोगों ने उस आइटम का प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस उसका जीएसटी दोनों ऐड कर दिया है। यानी यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने का दिखाया है, और मैं आप लोगों को हर एक लाइन में ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ और क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन पसंद आएगा और समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आगे और वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए जिससे आपके स्टडी में आप लोगों को हेल्प हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे सपोर्ट मिले, और मेरे इस वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।